हेलो नमस्कार एवरीवन। कैसे हो भाई सारे? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो रीट एग्ज़ाम 2025 का ये सुपर फास्ट जीके मॉडल पेपर है। टाइमिंग रहेगा आपका 10 मिनट और क्वेश्चन करेंगे हम 51। आप कितने क्वेश्चन करते हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। आज की क्लास का अपना टारगेट रहेगा 40+, 40+ क्वेश्चन सही करने हैं। कोशिश करना इनसे ज़्यादा ही कर पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ है झील, दूसरी तरफ है जिला। पंचभद्रा झील कहाँ है? तो ये नागौर नहीं है, ये बाड़मेर में है। पंचभद्रा झील बाड़मेर में। तो ए ऑप्शन है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी देखते हैं तो डेवरा झील है वो है उदयपुर में। गेब सागर झील है वो है डूंगरपुर में। इसके अलावा तालाब शाही झील की बात करते हैं तो ये धौलपुर में है। तो बहस है तीनों करेक्ट है, लेकिन ए ऑप्शन आपका सही नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? तो घग्गर नदी। सबसे प्राचीन नदी से इतिहास में बात करते हैं तो सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है घग्गर नदी को। तो इसको राजस्थान में मृत नदी के नाम से जाना जाता है, इसलिए द ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो बेड़स नदी की बात करते हैं तो ये कहाँ से निकलती है? तो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है बेड़स नदी। बाणगंगा निकलती है बेराट की पहाड़ियों से। पार्वती नदी की बात करते हैं तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। बनास नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तो आपका इसमें सही आंसर है 3 4 2 1। कौन सा ऑप्शन है? तो ए ऑप्शन है 3 4 2 1 वाला। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी नदियाँ सांभर झील में गिरती है? तो राजस्थान में है सांभर झील, जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसमें मेंढा व रूपनगढ़ दो नदियां हैं जो सांभर झील में गिरती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो द ऑप्शन, स और द ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द ऑप्शन। ठीक है। कांकनी नदी की बात करते हैं तो ये जैसलमेर की नदी है कांकनी नदी। कांतली की नदी की बात करते हैं तो कांतली नदी सीकर जिले में बहती है। दोनों ऑप्शन ध्यान में रखना है सभी दोस्तों को। नेक्स्ट है कि मालपुरा व करौली का मैदान किसको कहती है? तो बनास बेसिन के भाग को मालपुरा या चंबल का बेसिन। नेक्स्ट है कि जीव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो जीव का पर्यायवाची शब्द है रचना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं पूछा है अहि का। तो उरंग है, सरीसृप है, पवनाश है, लेकिन सिंदूर है वो अरि का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द है प्राकृतिक। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो कटी नहीं होगा। हस्त, पानी और कर ये तीनों है जो हाथ के पर्यायवाची है, ए ऑप्शन नहीं है। निम्न में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? तो लूनी बेसिन है, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है, जो एक नदी बेसिन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो डीडवाना, सांबर, फलोदी, लेकिन कोलायत झील है बीकानेर की, जो कि खारे पानी की झील नहीं है, ये मीठे पानी की है। नेक्स्ट है कि गादिया सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? तो उदयपुर। उदयपुर राज्य से संबंधित थे गादिया सिक्के। नेक्स्ट है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? तो वो हो जाएगा गोसुंडी अभिलेख। कौन सा अभिलेख? तो गोसुंडी अभिलेख है जो भागवत संप्रदाय के प्रभाव को पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी साहित्य और उसके लेखकों एवं उनकी कृतियों में कौन सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? तो इसमें चंद्रवरदाई सूरज प्रकाश। तो ये पहला एक इनकरेक्ट है, चंद्रवरदाई है, ये पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। माधवदास रामरासो, विठलदास रुक्मणी हरण, गोपीनाथ पृथ्वीराज रासो। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माधवदास रामरस, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, दयालदास रिखयात में किस शासक के रियासत के शासकों का वर्णन है? तो बीकानेर का राठौड़ राजवंश का वर्णन है दयालदास रिखयात में। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन है? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा, GH ओझा है। ठीक है। निम्नलिखित लेखकों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है? तो ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है रीमा हुजा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? तो विरक्ति। अनुरक्ति का विलोम शब्द होगा विरक्ति, इसलिए बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि सापेक्ष का विलोम शब्द क्या है? राइट आंसर की बात करते हैं तो सापेक्ष का विलोम शब्द है निरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है, विग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? तो विग्रह का विलोम शब्द होगा संधि। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, रखड़ी आभूषण किस अंग का है? अच्छा क्वेश्चन है कला संस्कृति का। तो रखड़ी आभूषण है वो महिलाओं के सिर का आभूषण है, द ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सिर पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो बोर या बोरला, ये सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट नहीं है। नेक्स्ट है कि सटका शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो सटका आभूषण है वो महिलाओं की बात करती है तो ये कमर का आभूषण है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है। कोंकरू, पिप्पल पान, एरंग पत्तों आदि आभूषण किस अंग में पहने जाते हैं? राइट आंसर की बात करते हैं तो ये सब कान के आभूषण है महिलाओं की। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हाथ का आभूषण नहीं है, इनमें से कौन सा हाथ का आभूषण नहीं है? तो बिंटी है, कुड़क है, पासो नहीं है और भंवरकंडी है। तो सही ऑप्शन आपका सही आंसर है।
टोडर आभूषण कहाँ पहना जाता है और किसका होता है? तो बात करते हैं तो टोडर आभूषण ये पुरुषों के पैर का आभूषण होता है, तो द ऑप्शन सही आंसर है। बगड़ी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो राइट आंसर करते हैं तो हाथ का बाजू आभूषण होता है बंगड़ी। नेक्स्ट है कि अमित और अमित का सही युग्म अर्थ क्या होगा? तो अमित का सही युग्म अर्थ होगा, वो होगा, क्वेश्चन का राइट आंसर है बहुत और शत्रु। अली और अली का सही युग्म अर्थ क्या होगा? तो अली अली का सही युग्म अर्थ, तो करेक्ट आंसर होगा बोरा और सखी। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि चौंप नामक आभूषण पहना जाता है। राइट आंसर की बात करते हैं तो चौंप नामक आभूषण नाक में पहना जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? चूंपा नामक आभूषण है वो दांत का आभूषण है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है, चूंपा आभूषण दांत का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गले में बांधी जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमा को क्या कहते हैं? तो नावा और चौकी उपयुक्त दोनों आपका सही आंसर है। गले में बांधी जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमा को निम्न में से कौन सा एक सिर का आभूषण नहीं है? तो कौन सा सिर का आभूषण नहीं है? तो क्वेश्चन में आपका सही आंसर होना चाहिए, वो होना चाहिए पीपल पान। पीपल पान है जो सिर का आभूषण नहीं है, बाकी है। निम्न में से महिलाओं के पैरों के आभूषण कौन से हैं? तो राइट आंसर की बात करते हैं तो महिलाओं के पैरों के आभूषण है लंगर, छड़, नेवरी, बिछुड़ी। ये सभी महिलाओं के पैरों के आभूषण है, तो सही ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से मेख क्या है? तो राइट आंसर की बात करते हैं तो स्त्री पुरुष के दांत में जड़ी सोने की चूंप को मेख कहा जाता है। वह ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पिक और पीक का सही युग्म अर्थ क्या होगा? तो पिक की बात करते हैं तो पिक का अर्थ हो जाएगा कोयल और पीक का अर्थ हो जाएगा थूक। ठीक है, नेक्स्ट है मणि और मणि का सही युग्म अर्थ क्या होगा? तो मणि का एक अर्थ हो जाएगा एक रतन, दूसरा मणि का हो जाएगा सर्प। ठीक है, नेक्स्ट है कि धनेश्वर भट्ट व ज्योतिक भट्ट नामक प्रसिद्ध संगीतज्ञ किसके दरबार में शोभा बढ़ाते थे? तो राणा लाखा। मैंने 2 बार क्वेश्चन को बता चुका हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। धनेश्वर भट्ट और ज्योतिक भट्ट राणा लाखा के दरबारी विद्वान कवि थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगोली का युद्ध कब हुआ था? नहीं, किसके मध्य हुआ था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक और राणा हामिर के मध्य सिंगोली का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? तो राणा हामिर था मेवाड़ के सिसोदिया वंश का प्रथम प्रतापी शासक। नींव कब रखी? तो 1326 ईस्वी में सिसोदिया वंश की नींव रखी। नेक्स्ट है कि 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग जी महाराज का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बप्पा रावल ने करवाया एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट है कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमणकारी का नेतृत्व किसने किया? तो जगन्नाथ कछावा ने किया महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व। तो पीताम्बर में समास बताओ कौन सा है? तो राइट आंसर है बहुग्री। पीताम्बर में बहुग्री समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरग नयनी में कौन सा समास है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो मरग नयनी में कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है कि संसार सागर में कौन सा समास है? तो संसार सागर में कर्मधारय समास है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? राइट आंसर की बात करते हैं तो कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण नागौर विवाद था। सही ऑप्शन सही है। उच्च समुच्चय को चुनिए जिसमें सभी स्थानों में स्वाई जय सिंह सेकंड द्वारा निर्मित वेद्यशालाएं हैं। जो 5 वेद्यशालाओं का निर्माण करवाया गया वो सही स्थान पर कौन सी है? तो बात करते हैं तो इसमें आपका दिल्ली, जयपुर, उज्जैन। जयपुर है तो वो सबसे बड़ी वेद्यशाला है, और सबसे प्राचीन की बात करते हैं तो वो दिल्ली वेद्यशाला है। तो आपका सही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। सही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, जो स्वाई जय सिंह द्वारा 5 वेद्यशालाओं का निर्माण करवाया गया। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो अर्थुणा। वागड़ की परमार राजवंश की राजधानी अर्थुणा थी। नेक्स्ट है कि बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मराठियों की उपाधि दी थी? तो किस शासक को दी माही मराठियों की उपाधि? तो राव अनूप सिंह को दी गई माही मराठियों की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा उनके कार्य से प्रसन्न होकर। द ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, औरंगजेब के द्वारा ये उपाधि दी गई। नेक्स्ट है कि 1582 में महाराणा प्रताप की दिव्य विजय के समय वहाँ के उत्तराधिकारी कौन थे? तो सुल्तान खान गोरी थी वहाँ के उत्तराधिकारी। नेक्स्ट है कि आज़ाद मोर्चा कहाँ और कब स्थापित किया गया? तो आज़ाद मोर्चा की बात करते हैं तो ये स्थापित किया गया जयपुर में 15 सितंबर 1942 को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में शिया मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? तो तारागढ़ है राजस्थान में शिया मुसलमानों का पवित्र स्थान। नेक्स्ट है कि इसबगोल शोध संस्थान कहाँ है? करेक्ट आंसर है मंडोर, जोधपुर में है इसबगोल शोध संस्थान। नेक्स्ट है कि दुर्दिन में उपसर्ग कौन सा है? तो दुर है उपसर्ग, बाय ऑप्शन सही है।
और अगला क्वेश्चन है कि अनुवृत्ति में उपसर्ग कौन सा है। तो इसमें आपको अनुवृत्ति में उपसर्ग बताना है और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। इनका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। तो सारे दोस्त बताएंगे आज के 55 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन राइट कर रहे हो। कमेंट में अपना जवाब बताना, आपका स्कोर जरूर शेयर करना। बाकी मस्त रहो, खुश रहो। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अपने दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर कर देना, ताकि मैं भी एक मोटिवेशन के साथ रोजाना अच्छे तरीके से मेहनत कर सकूं और इसी प्रकार आपको रोजाना एक टेस्ट उपलब्ध करवा सकूं। बाकी मस्त रहो, खुश रहो, लगातार पढ़ते रहो, एग्जाम नज़दीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।